क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां बादल आपके कदमों के नीचे हों और सामने बर्फ से ढके विशाल हिमालय, जहां हवा में एक अलग ही शांति हो और जहां पहुंचते ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का एहसास होने लगे? देवभूमि नेपाल के मुस्तांग जिले में 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा ही रहस्यमयी और पवित्र धाम है श्री मुक्तिनाथ। एक ऐसी जगह जिसे धरती पर मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष और नाथ का अर्थ है भगवान। जो भी इंसान यहाँ की पवित्र धरती पर कदम रखता है, कहा जाता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हामी दिदीबहिनी मुक्तिनाथको दर्शन गर्नको लागि हिजो आएका थियौँ। हामी राति चाहिँ होटलमा बास बस्यौँ। अहिले चाहिँ बिहान हामी कति पौने 4मा उठेर रेडीसेडी भएर निस्केको। तर मन्दिरको मुख्यद्वार चाहिँ 7 बजी मात्रै खोल्दो रहेछ। हामीलाई चाहिँ होटलको भाइले 6 बजी खुल्छ भनेर त्यो अनुसार हिँडियो, तर 7 बजी खुल्दो रहेछ। अब सिडी चढेर भर्खर 6 बज्न लागिरहेछ। 1 घन्टा टाइम चाहिँ सिडी चढेर आरामले माथि गएर रेस्ट गरेर बस्ने हो। 5:45 भयो, 5:41। अब हेरौँ, सिडी चाहिँ चढ्न सकिन्छ। जस मनमा चाहिँ अब भगवानप्रति आस्था हुनु पर्यो। भगवान सम्झेरै आएका छौँ, भगवानले बोलाएर। पोखरा से जोमसोम जाने वाला रास्ता, काली गंडकी नदी का उफान, पहाड़ों के बीच से गुजरते यात्री और जीप का सफर। अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वतों के बीच बसा मुक्तिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। पोखरा से शुरू होकर जोमसोम होते हुए यहाँ तक का सफर जितना दुर्गम है उतना ही खूबसूरत भी। इस सफर में आप सिर्फ पहाड़ों को पार नहीं करते बल्कि अपने भीतर के शोर और अहंकार को पीछे छोड़ते जाते हैं। जब आप यहाँ की बर्फीली और तेज हवाओं का सामना करते हैं तो आपकी आत्मा खुद ब खुद शांत होने लगती है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है जहां ऑक्सीजन कम होती है लेकिन ईश्वर पर विश्वास सबसे ज्यादा होता है। आज चाहिँ आकाश खुलेको छ। हिजो आउँदा चाहिँ डुम्म भयो थियो। डुम्म होइन कि अलि क्लियर थिएन। आज चाहिँ एकदम राम्रो छ मौसम। हिउँ चाहिँ परेको छैन। ऊ घाम लाग्न लागिसक्यो, सनराइज हुन लागिसक्यो। यतापट्टि हिमालहरू सबै हिउँ पग्लिसक्यो। ऊ त्यहाँदेखि हिंदू धर्म में मुक्तिनाथ को 108 दिव्य देशम में गिना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह भारत के बाहर स्थित एकमात्र दिव्य देशम है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी परम भक्त तुलसी के श्राप के कारण यह शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया था। यह वही पावन काली गंडकी नदी का क्षेत्र है जहां आज भी भगवान विष्णु के स्वरूप पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं। हेलो अमृतजी। हेलो। हजुरले धेरैचोटि मुस्ताङ जान्छु भन्नुभएको थियो होइन? कति वर्ष? तर अहिलेसम्म आउनु भएको थिएन। अनि त्यो भएको कारणले अहिले 7 इयर पछि आउँदैछु। यहाँ भगवान विष्णु की इंसान के आकार की स्वर्ण मूर्ति स्थापित है। इसे स्वयं व्यक्त क्षेत्र कहा जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान यहाँ किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं हुए बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं। इस मंदिर का सबसे अद्भुत हिस्सा मंदिर के पीछे स्थित 108 जलधाराएं हैं जिन्हें मुक्ति धारा कहा जाता है। गाय के मुख के आकार के इन 108 नलों से सीधे ग्लेशियर और हिमालय का जमा देने वाला बर्फीला पानी लगातार बहता रहता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इन 108 धाराओं के नीचे लगातार स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस हार्ड कंपा देने वाली ठंड में इन धाराओं के नीचे से गुजरना सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं है बल्कि आस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जो इस बर्फीले पानी को सह लेता है उसका मन हमेशा के लिए निर्मल हो जाता है। मुक्तिनाथ की महिमा सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। यह स्थान दुनिया में धार्मिक सद्भाव की सबसे खूबसूरत मिसाल है। बौद्ध धर्म के लोग इसे चुमिक ग्यात्सा यानी 100 पानी 100 वाटर्स कहते हैं। उनका मानना है कि महान गुरु ऋणपोछे पद्म संभव ने तिब्बत जाने से पहले यहाँ ध्यान किया था। सैकड़ों साल पहले इन्हीं दुर्गम रास्तों को पार करते हुए एक बाल सन्यासी नंगे पैर यहाँ पहुंचे थे। उनका नाम था नीलकंठ वर्णी। मुक्तिनाथ की कड़कड़ाती ठंड में
जहां पानी भी जमकर बर्फ बन जाता है। इस युवा योगी ने अपने शरीर की परवाह के बिना कठोर तपस्या की। मंदिर की 108 पवित्र जलधाराओं के बीच एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने महीनों तक सूर्य नारायण का गहन ध्यान किया। न सर्दी की चिंता, न भूख प्यास का भय, केवल ईश्वर से एकाकार होने की असीम लालसा। पास ही स्थित है ज्वालामाई मंदिर, जहां एक प्राकृतिक चमत्कार देखने को मिलता है। यहाँ चट्टानों के बीच पानी के ऊपर प्राकृतिक गैस से एक अखंड ज्योति सदियों से जल रही है। यहाँ ब्रह्मांड के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश एक साथ मौजूद हैं। एक ही प्रांगण में हिंदू और बौद्ध दोनों बिना किसी भेदभाव के एक ही परम सत्य की उपासना करते हैं। मुक्तिनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह प्रकृति की विशालता के सामने खुद को सौंप देने का अवसर है। जब आप उस 108 धाराओं के बर्फीले पानी से बाहर आते हैं तो आप वह इंसान नहीं रहते जो सफर की शुरुआत में थे। आप अंदर से हल्के हो जाते हैं, जीवन की मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप भी जीवन में एक बार शांति और मोक्ष के इस द्वार का अनुभव करना चाहते हैं तो नेपाल के स्वर्ग की यात्रा जरूर करें।